नमस्कार। आज एक नए दिन नए सवेरा के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नया आलोच्य विषय, एक नया टॉपिक पे बात करने के लिए। ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ बातें ज्योतिषी में जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमेशा देखा गया है कुंडली जब पूछते हैं जातक या जातिका, तो ये पूछते हैं पंडित जी ये बताइए कि मेरा ट्रैवलिंग होगा क्या, या हमको ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम चाहिए, या फॉरेन ट्रैवल होगा क्या। तो ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा योग कुंडली में लगा रहेगा तो आपको पता चलेगा कि आपको फॉरेन से रिलेटेड कारोबार होगा, आना जाना लगा रहेगा फॉरेन में, या फॉरेन में सेटलमेंट होगा, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन ट्रैवलिंग होगा, ठीक है। तो ट्रैवलिंग आज मेन मुद्दा है। ट्रैवलिंग शॉर्टकट में ट्रैवलिंग से रिलेटेड 3 प्लैनेट को देखा जाता है। एक हो गया शनि, दूसरा बुध, तीसरा हो गया चंद्रमा। अगर ये तीनों प्लैनेट में से कोई भी प्लैनेट कुंडली में बलवान रहता है, उच्च का रहता है, पावरफुल पोजीशन में रहता है, तो इसको ट्रैवलिंग हॉरोस्कोप कहते हैं हम लोग। इससे ये पता चलता है कि जातक या जातिका को ट्रैवलिंग में काफ़ी शौक रहेगा। कुंडली में 3, 7 और 9, 3rd, 7th और 9th भाव को ट्रैवलिंग भाव कहते हैं अपने। इन भावों के साथ 3, 7, 9 के संग अगर लगन लॉर्ड, 2nd हाउस लॉर्ड और 11th हाउस लॉर्ड का कोई संबंध रहता है, कनेक्शन रहता है, तो उसे अपने ट्रैवलिंग बोल सकते हैं कि हाँ, इसको ट्रैवलिंग में यात्रा होगा। लगन लॉर्ड के साथ में अगर आप अपना कुंडली में देखिए, लगन लॉर्ड के संग में 2nd लॉर्ड का और 11th लॉर्ड का क्या कनेक्शन है, इसके ऊपर ही आपका जवाब मिल जाएगा कि आपका ट्रैवलिंग कनेक्शन है कि नहीं है। 2nd हाउस लॉर्ड, 2nd हाउस का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी अगर 7th भाव में बैठा हुआ हो, या 7th भाव का स्वामी अगर 2nd भाव में बैठा हुआ हो, तो ऐसा जातक ट्रैवलिंग का मौका मिलता ही है कुंडली में। उसको अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगा ही और वो ट्रैवलिंग करेगा ही। और हस्त रेखा से, पाम रीड से हम लोग को पता चलता है कि अगर हाथ का बाहरी शक्ति और अंदरूनी शक्ति, ये दोनों का मेल किसी रेखा के साथ में हुआ है, तो उसका ट्रैवलिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगा, टेंडेंसी ज़्यादा रहता है। और अगर ये रेखा में कोई क्रॉस, जाली या स्टार हो, तो ऐसा माना जाता है कि ट्रैवलिंग में हानि पहुंचने का, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकता है। इसको काफ़ी और भी विश्लेषण में देखा जाता है। हॉरोस्कोप और हस्तरेखा दोनों को, पाम को एक संग रीड करके उसके बाद इसको विस्तार में बताया जाएगा जातक और जातिका को कि उसका ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम होगा कि नहीं होगा, लाइफ में ट्रैवल करेगा, लॉन्ग ट्रैवल करेगा कि शॉर्ट ट्रैवल करेगा, ये बताया जा सकता है। आपको भी अगर अपना ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, आप अपना जन्म पत्री देखिए, अभिज्ञ ज्योतिष का परामर्श लीजिए। अगर लगे कि हाँ हमसे परामर्श लेना चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके विस्तार में जान लीजिए हम कब कहाँ कैसे उपलब्ध है। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अपना करवा सकते हैं। आपका कोई भी समस्या हो, ट्रैवलिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।